उत्तर भारत में फिर करवट लेगा मौसम। कई इलाकों में बारिश की संभावना। यूपी में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि के आसार। आंधी तूफान का भी जारी किया गया अलर्ट। उत्तर भारत में एक बार फिर से करवट लेगा मौसम। कई इलाकों में बारिश की संभावना। यूपी में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। कई इलाकों में बारिश की संभावना है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद से संवाददाता सोनू अरोड़ा जुड़े हुए हैं। हाथरस से संवाददाता मयंक और मुरादाबाद से संवाददाता इमरान खान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोनू, फिलहाल गाजियाबाद में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से अचानक गर्मी पड़नी शुरू हुई थी और लोगों को गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया था, वहीं 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था और लोगों को बेहद ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। एक बार आपको तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, हाईवे की तस्वीर है। एक बार आप देखिए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है और जिस तरीके से IMD ने अलर्ट जारी किया है, आने वाले दिनों में आज मतलब बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि की संभावना है। हवाएं तेज चलनी शुरू हो गई हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में काफ़ी हद तक जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम में बदलाव देखा जाए। जिस तरीके से अचानक गर्मी पड़ रही थी, लगता है कि आने वाले दिनों में विकराल गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है। अधिकतर देखा जाता है कि मार्च में ठंड रहती है, पर अचानक गर्मी पड़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। वहीं आज सुबह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। IMD द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। जी ठीक है। मैं हाथरस की अगर बात करें तो वहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है मौसम की? और देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बारिश भी हुई थी और ओलावृष्टि भी हुई थी। हाथरस में कैसा मौसम? मैं बताता हूँ, हाथरस की जो कंडीशन है वह बड़ा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। और जो देखा जा रहा है कि मार्च का महीना आता है, मार्च के महीने में होली के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ ना कुछ घरों में AC चलती है, पंखे चलते हैं। लेकिन जो आज मौसम चल रहा है और हो सकता है कि कल बौछारें भी बढ़ेगी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से मौसम विभाग बता रहा है कि ओला पड़ेगा, बारिश होगी, और उस तरह से देखा जा रहा है कि हाथरस में कंडीशन मध्यम है, कुछ ज्यादा भी बढ़ सकती है कल का मौसम। लेकिन बताया जा रहा है कि कल के मौसम का जो हाल होगा, जो तापमान होगा, जो बढ़ सकता है। जी ठीक है। इमरान, मुरादाबाद में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये खबर आई थी कि जमकर बारिश हुई थी। देखने को मिल रहा है कि बात करें टेम्परेचर की तो बीते शनिवार को टेम्परेचर 32 सेल्सियस नापा गया। तो बताया जा रहा है 16 मार्च को जो टेम्परेचर रहने वाला है वो 31 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि तेज हवाएं चलेंगी, तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होगी, वहीं ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई। लेकिन यह बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद जनपद के पड़ोसी जिले बिजनौर में बीती शुक्रवार की रात चांदपुर में लगभग 10 मिनट से ज्यादा ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। और पड़ोसी जिले में ओलावृष्टि होने के बाद मुरादाबाद में भी उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बात करें तो मुरादाबाद में जो बादल है वो घने बादल छाए हुए और हल्की हल्की हवाएं चल रही है। जी ठीक है सोनू, क्योंकि अभी फिलहाल देखा जा रहा है मौसम को, तो सुबह शाम की ठंड हल्की फुल्की देखी जाती है। दिन में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा खिली रहती है तो दिन में हम कह सकते हैं कि गर्मी का असर ज़रूर है। लेकिन जिस हिसाब से अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में आगे कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिनमें एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि देखी जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से IMD ने अलर्ट जारी किया है, आज ओलावृष्टि और बारिश की संभावना कई जिलों में बताई गई है। कल भी मौसम अच्छा रहने वाला, खुशनुमा मौसम रहेगा। पर जिस तरीके से अचानक गर्मी पड़ी और गर्मी पड़ने के बाद लोगों को एकदम काफ़ी दिक्कतें होने लगी, क्योंकि गर्मी अचानक एकदम आ गई। क्योंकि सुबह मौसम ठंडा और रात को मौसम ठंडा और दिन में गर्मी, तो एक तरीके से लोगों ने जो गर्म कपड़े थे वो उतार दिए थे। उसके बाद लोगों को बीमारियों से भी ग्रसित होना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव हो रहा है, मौसम करवट ले रहा है, सुबह सर्दी और दिन में गर्मी। उससे क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता है, जिसके कारण लोग बीमारियों
की चपेट में आ जाते हैं। फिलहाल जो IMD द्वारा जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है और मौसम में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हवाएं आज सुबह से चल रही हैं, तेज गति से हवाएं चल रही है, उससे अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि मौसम में बदलाव होने की उम्मीद है। मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है और जिस तरीके से अचानक गर्मी पड़ रही थी, मौसम में बदलाव फिर देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, मयंक, इस बारिश को किसानों के लिए कैसे देखें? जी, जिस तरह से अगर बारिश हुई तो किसानों के लिए जो गेहूं खड़े हुए हैं फसल पे, और वो फसल पे गेहूं पूरी तरह से पक चुके हैं। अगर आज बारिश हुई या कल बारिश हुई तो आने वाले समय में किसानों के लिए भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और किसान इस गेहूं की वजह से आने वाले समय जब गेहूं का नुकसान होगा तो गेहूं की जो कीमत होगी वह भी बढ़ सकती है। जी ठीक है। इमरान, मुरादाबाद में क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि लगातार खबरें आई थी बारिश की और ओलावृष्टि की, ऐसे में आंधी तूफान को लेकर भी कहा जा रहा है कि आंधी तूफान के साथ में बारिश आ सकती है, लेकिन कब तक इसी तरह से मौसम रहने वाला है? पिछले कुछ दिनों से सर्दियां जा चुकी हैं, उत्तराखंड में हम देख ही रहे हैं जिसका असर यहाँ मैदानी इलाकों में उत्तरी भारत में पड़ रहा है, लेकिन कितने दिन और इसी तरह का मौसम रहेगा मौसम विभाग के अनुसार? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते तक ये टेम्परेचर में घटना उबड़ना लगातार जारी रहेगा। लेकिन आप बात करें किसानों की, तो अगर बारिश हल्की फुल्की बारिश होती है तो किसानों को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। गेहूं की फसल है, चने की और सरसों की। अगर बात की जाए ओलावृष्टि की, तो ओलावृष्टि अगर होती है तो किसानों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ओलावृष्टि से चना और सरसों गेहूं की फसल को काफी नुकसान बताया जाता है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।